हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे अपने घर पे। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम बैक अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। थोड़ा सा हो गया था, कुछ काम वाम बाहर चला गया था। चलो, दिखते हैं। आज एक बार फिर से मैं लेकर आया हूँ एक वीडियो जो काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे, काफ़ी मैसेज आए बच्चों के कि भाई सर आप क्लॉजेस पे, फ्रेजेस पे और इन पे वीडियो बनाइए। तो सोचा कि आज चलो बना ही देते हैं। तो अगर बात करें, आज हम बात करेंगे किसके बारे में, फ्रेजेस के, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में। फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस ये होते क्या हैं, इन तीनों चीज़ों के बारे में आज बेसिक से नॉलेज लेंगे और नेक्स्ट वीडियो फिर हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्रेज, फ्रेज की अगर बात करें, व्हाट इज फ्रेज हियर। फ्रेज होता क्या है। फ्रेज देखिए, फ्रेज होता है, क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज जो होते हैं ना, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बिल्कुल, जो कि हमें इनकम्प्लीट सेंस देता है। मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि हमें पूरी सेंस नहीं देता, उसका एक्चुअली मीनिंग हमें पता तो लग जाता है ये है क्या, लेकिन ये इनकम्प्लीट रहती है इसकी सेंस। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, मामा ने पूछा, मामा बेटा वेयर इज योर बैग, एंड मैंने सिंपल सा जवाब दिया ऑन द टेबल। मैंने बोला ऑन द टेबल, ठीक है, ये हम कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल है। मैंने, मम्मा ने पूछा वेयर इज योर बैग, और मैंने जवाब दिया ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है क्या, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, बिल्कुल है, ग्रुप है वर्ड्स का। लेकिन अगर मैं सिर्फ यही चीज बोल दूं, आपके सामने बोलूं ऑन द टेबल, तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे, ऑन द टेबल, क्या कंप्लीट सेंस नहीं निकल रही है, इनकम्प्लीट सेंस आ रही है, तो हम कहेंगे ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इनकम्प्लीट सेंस आ रही है। तो ये क्या बन गया है हमारा, ये बन गया हमारा फ्रेज। बात करें क्लॉज की, अच्छा, क्लॉज क्या होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। बात करें सेंटेंस की, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब बात करेंगे क्लॉज और सेंटेंस की, ये तो थोड़ा सा अलग होता भी है, लेकिन अगर क्लॉज और सेंटेंस में देखें, बहुत सारी चीजें सिमिलर होती हैं, काफी सिमिलरिटीज होती है दोनों चीजों में, दोनों क्लॉजेस, क्लॉज में और सेंटेंस में। क्या क्या, एक तो ये देखिए, दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बिल्कुल होते, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी था, ये भी था, बिल्कुल। फिर उसके बाद ये क्या, इनकम्प्लीट सेंस देता था, लेकिन ये हमारा क्या देगा, कंप्लीट सेंस देगा, बिल्कुल। सेंटेंस क्या देता है, कंप्लीट सेंस देता है। अगर बात करें कंप्लीट सेंस का मतलब क्या है यहां पर कहने का, ये इनकम्प्लीट सेंस थी, ये कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस। मैंने कहा ही सिंग्स सॉन्ग, ही सिंग्स सॉन्ग, मैंने, क्या ये सेंटेंस है भाई। सेंटेंस क्या होते हैं हमारे, जिसमें हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यही तो होता है, बिल्कुल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जहां पर ये चीजें आ जाएं वो तो हमारा सेंटेंस होता है। तो अगर मैंने कहा ही सिंग्स सॉन्ग इन हिज बेडरूम, ठीक है, इन हिज बेडरूम। अब बात आ गई इन हिज बेडरूम की, अगर सिर्फ यही बोला जाए इन हिज बेडरूम, तो क्या होगा, क्या होगा, ये तो सिर्फ, अगर मुझसे कोई सवाल पूछा गया कि वो गाना कहां गाता है, वो गाना वेयर डज ही सिंग सॉन्ग, वेयर डज ही सिंग सॉन्ग, आपने जवाब दिया सिर्फ ये इन हिज बेडरूम, तो इन हिज बेडरूम सेंस तो निकल रही है उसके, वो अपने बेडरूम में, लेकिन इनकम्प्लीट सेंस है। तो ये जो इनकम्प्लीट सेंस है ना, तो हम इसको कहेंगे ये क्या है, हमारा फ्रेज है। फ्रेज का आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं किसकी, क्लॉज की और सेंटेंस की। क्लॉज में और सेंटेंस में क्या फर्क होता है वो देखिए, क्लॉज और सेंटेंस। अच्छा, ही सिंग्स सॉन्ग, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, हम सिंपल कह सकते हैं ये हमारा क्या है, सेंटेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एंड लगा दिया, एंड शी dances
वो गाना गाता है और वो नाचती है, या फिर हिज सिस्टर डांसेस, ठीक है, ही सिंग सॉन्ग्स एंड शी डांसेस। अच्छा, अब क्या हुआ, ये दो चीजों से मिलके एक सेंटेंस बन गया। दो चीजें कौन सी? तो एक तो वो भाई, एक वो गाना गाता है और वह नाचती है, वह तो गाना गाता है वह नाचती है, तो दोनों क्या है? अगर मैं इसको सिर्फ इसकी बात करता, शी डांसेस, शी डांसेस, तो ये भी तो हमारा इसमें क्या है? सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये भी तो, अगर सिर्फ इसकी बात करते तो ये भी तो हमारा क्या बनता है? एक ये भी तो हमारा सेंटेंस बन रहा है। हाँ, अगर ये नहीं होता तो, अगर सिर्फ इतना ही होता, अगर सिर्फ इतना ही होता तो ये भी हमारा सेंटेंस बन रहा है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है? दो सेंटेंसेस को मिला के एक सेंटेंस बना दिया हमने। अगर बात करें यहां पर एक क्लॉज की, क्लॉज में हमेशा याद रखें, क्लॉज हमेशा याद रखें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कंप्लीट सेंस देता है, और क्या होता है? और होता है, ये होता है पार्ट ऑफ किसका? सेंटेंस। लेकिन ये क्या होता है? ये तो खुद ही सेंटेंस है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज जो है ना, इसका क्लॉज इसका सेंटेंस का हिस्सा होता है, एक किसको हिस्सा हो जाता है, पार्ट हो जाता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है क्लॉज, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर सब्जेक्ट आती है और वर्ब आती है, ये दोनों चीजें आती हैं। और क्या है? ये तो सेंटेंस है, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब तो आती ही आती है, सेंटेंस में भी आती है, क्लॉज में भी आती है। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है दोनों में? कि भाई जो सेंटेंस है ना, उसका हिस्सा होता है ये क्लॉज, ठीक है? मैंने बताया, फिर से रिपीट करूं, हाँ, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है क्लॉज, क्लॉज जो है सेंटेंस का हिस्सा हो जाता है। अब कैसे हिस्सा? मैंने कहा ही सिंग्स सॉन्ग्स, सॉन्ग एंड शी डांसेस, वो गाना गाता है और वह नाचती है। तो अगर मैं अब बात करूं यहां पर, ये यहां से यहां तक, ही से लेकर और डांसेस तक, ये पूरा का पूरा तो हमारा क्या बन गया? सेंटेंस, ठीक है। लेकिन अगर बात करूं ही सिंग्स सॉन्ग यहां तक एंड शी डांसेस यहां से यहां तक, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा एक क्लोज हो गया और ये भी हमारा क्लोज हो गया। अब पहचाने कैसे? पहचाने कैसे? यहां से यहां तक हिस्सा हुआ ना? हाँ हुआ सर, यहां से यहां तक ये भी हिस्सा हुआ, किसका? सेंटेंस का हुआ। अगर एक और बात देखें उसमें क्या, और क्या देखना है भाई? सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होनी चाहिए। क्या इस हिस्से में सब्जेक्ट है वर्ब है, एक क्लॉज हो गया। क्या इस हिस्से में सब्जेक्ट है? बिल्कुल ये रहा, और वर्ब है, ये रही वर्ब, दोनों चीजें हो गई। तो हम कह सकते हैं क्लॉज जो है ना, सेंटेंस का हिस्सा होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कंप्लीट सेंस भी देता है, सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, लेकिन ये क्या होता है? ये सेंटेंस का हिस्सा होता है। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा फ्रेजेस और क्लॉज के बारे में बात करते हैं। सेंटेंस तो आई थिंक आपको पता ही होगा सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि हमें कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है? वो खुद भी, वो किसी का हिस्सा नहीं होता, सिर्फ क्लॉजेज और फ्रेजेस होते हैं बस। फ्रेज और क्लॉज की बात करते हैं। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि हमें इनकम्प्लीट सेंस देता है, ठीक है? क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि हमें कंप्लीट सेंस देता है, जिसका खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होता है। वर्ब कह लो, प्रेडिकेट कह लो, सब्जेक्ट और वर्ब खुद का होता है। और ये क्या होता है? ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है, ये हिस्सा होता है किसी सेंटेंस का। चलो अब इसके बात करते हैं थोड़े से काइंड्स की। इलेबोरेशन नेक्स्ट वीडियो में रहेगा दोनों का, फ्रेजेस और क्लॉजेस के जो इसके काइंड्स हैं, इलेबोरेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बेस बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी ही आएगी इन चीजों, इन दोनों के ऊपर। अच्छा, इसमें सबसे पहला क्या होता है? नाउन फ्रेज, देन एडजेक्टिव फ्रेज, एंड देन
एडवर्ब फ्रेज। ऐसे ही सेम इसके काइंड्स क्या क्या होंगे? नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, नाउन जो आपको पता ही है, नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम। एडजेक्टिव जो नाउन की कोई खासियत बताता है, विशेषता बताता है, वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की, किसी वर्ब की, या खुद एडवर्ब की, या पूरे पूरे के पूरे सेंटेंस को जो क्वालिफाई कर देता है, जो डिस्क्राइब करता है, वो हमारे एडवर्ब होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था नाउन इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड। लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन फ्रेज। और अभी अभी हमने पढ़ा ये क्या होता है? ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो हम कहेंगे नाउन फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो काम करता है नाउन का। एडजेक्टिव फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि काम करता है किसका? एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव का काम तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का होता है। ऐसे ही एडवर्ब फ्रेज की अगर बात करें, एडवर्ब फ्रेज जो है ना, क्या एडवर्ब फ्रेज काम करता है एडवर्ब का। और एडवर्ब का काम क्या होता है? किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को, या किसी दूसरी एडवर्ब को, या फिर पूरे पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर देना। और फ्रेज जैसे ही लगा तो इस फ्रेज का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ऐसे ही क्लॉजेस में रहेगा। नाउन क्लॉज का भी वही काम होता है, क्या? नाउन का काम करता है, ऐसे ही एडजेक्टिव का, ऐसे ही एडवर्ब का। मैं आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी बताऊंगा, आपके पूरा अच्छे से क्लैरिफाई भी हो जाएगा। एंड अगर बात करें एक क्लॉजेस के बारे में, ये इनको और दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है ये अभी आपको बता देते हैं, बाकी जो रहेगा हमारा वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज को थोड़ा सा और उसके अंदर चलते हैं, फ्रेज को छोड़ देते हैं यहीं पे, फ्रेज हमारी नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज कह लो या कोऑर्डिनेट या फिर इंडिपेंडेंट। प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, तीनों एक ही चीज होती है। ये तीनों होते क्या हैं? इंडिपेंडेंट यहां से उठाते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब आजाद। ऐसा क्लोज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका खुद का क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ऐसा क्लोज जिसका जो कि इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट क्या, किस सेंस में इंडिपेंडेंट? अभी अभी जस्ट हमने एग्जांपल लिया था, जैसे ही सिंग्स सॉन्ग एंड his sister dances। ठीक है, he sings song, अगर ये क्लोज हो गया यहां से यहां तक, बिल्कुल हुआ। his sister dances ये क्लोज हुआ। कैसे पता लगा? he क्या है? he हमारा सब्जेक्ट है। sing क्या है? sing वर्ब है, और इसकी जरूरत नहीं है, वैसे हम प्रेडिकेट में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। his sister पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और dances वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब इसमें भी आ रहा है और सब्जेक्ट वर्ब इसमें भी आ रहा है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। अगर मैंने कहा, अगर मैं सिर्फ इसको हटा देता हूं, मैं सिर्फ इसको देखता हूं, he sings song, वह गाना गाता है। he sings song, क्या इसको हटा दे, इस पीछे वाले को हटा दे, सिर्फ इसको लेके चले, क्या इसका पूरा मतलब निकल रहा है? he sings song, यस निकल तो रहा है, he sings song। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। क्यों? क्योंकि इस
इस क्लॉज को इसकी जरूरत नहीं है। अगर ये ना भी हो तो भी इसका पूरा मतलब निकल रहा है, अगर है भी तो भी चलेगा। अगर सेम चीज इसी के साथ देखें, ही सिस्टर डांसेस, सेम वही। अब भाई ही सिस्टर डांसेस, इसको जरूरत नहीं है उसके भाई की कि भाई उसको गाना गाना जरूरी है। कहने का मतलब क्या है, इस सेंटेंस के अंदर अगर सिर्फ इस क्लॉज को लेकर चलें और देखें कि इसमें क्या जरूरत है इस किसी और क्लॉज की, कि वही उसकी कोई नीड है जो फुलफिल नहीं हो रही है, नहीं, तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। क्योंकि ये इसको अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको, इस क्लॉज को अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ इतना ही होता तो भी इसका पूरा मतलब निकल रहा है। अगर ये भी सिर्फ इतना ही होता, ही सिंग सॉन्ग, तो भी इसका पूरा मतलब निकल रहा है। तो हम कहेंगे ये जो हमारा पूरा सेंटेंस है ये दो प्रिंसिपल क्लॉजेस से मिलकर बना है। एक प्रिंसिपल क्लॉज ये है और एक प्रिंसिपल क्लॉज ये है, ठीक है। बात करें अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज की, सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है, सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है भाई, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज तो रहेगा ही रहेगा, मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो रहेगा ही रहेगा, और इसको हम और क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो दूसरे पे डिपेंड करता है अपना पूरा मतलब निकालने के लिए, अपनी पूरी सेंस निकालने के लिए, जो दूसरे पे डिपेंड करता है उसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज तो रहेगा और दूसरा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाएगा, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे वी रिटर्न्ड व्हेन द सन सेट, ठीक है। वी रिटर्न्ड, भाई सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रही है, ठीक है, ओके। इसमें देखिए व्हेन द सन, सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, वर्ब है, ये रही, तो ये हमारा एक क्लोज है और ये हमारा एक क्लोज है, ठीक है। तो वी रिटर्न, अगर यहीं पर ही बात करें, वी रिटर्न, हम वापिस आए, वी रिटर्न का मतलब भाई हम वापिस आए, तो ये हमारा क्या है, क्लोज। कौन सा क्लोज है, प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल क्लोज है या फिर डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज है ये। वी रिटर्न, हम वापिस आए, क्या इसी को और किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, दूसरे क्लॉज की जरूरत पड़ रही है इसको कंप्लीट सेंस देने के लिए, नहीं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर बात करें व्हेन द सनसेट, व्हेन द सनसेट, क्या देख सब्जेक्ट तो आ रहा है इसमें, वर्ब भी आ रही है, लेकिन क्या है, इनकम्प्लीट सी सेंस लग रही है, व्हेन द सनसेट, उसके बाद क्या, तभी तो हम आए, वी रिटर्न, ठीक है। तो यहां पर व्हेन द सनसेट वी रिटर्न, इसको जरूरत पड़ रही है किसकी, इस वाले क्लॉज की। तो जब जरूरत पड़ रही है, डिपेंड कर रहा है किस पे, प्रिंसिपल क्लॉज पे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करें और मुझसे पूछें। नेक्स्ट सेशन में हम इसका फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे और जल्दी ही कंप्लीट इसको प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है इसके बारे में एक और वीडियो बनेगी, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस, 3 सेंटेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। उनमें हमारा प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज हर सेंटेंस में यूज होगा, हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या कुछ रहता है, वो जल्दी ही वीडियो रहेगी। और कोई भी डाउट है तो डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और द स्टूडेंट्स हु आर न्यू, जो बच्चे यहाँ पर नए हैं, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड like our video, comment on this. Thank you so much.